हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीरज पहलाजानी और आज हम बात करेंगे इरेगुलर पीरियड्स यानी कि अनियमित मासिक धर्म के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर आपकी 21 से 35 दिन के अंतराल में आती है तो इसे हम नॉर्मल कहते हैं। अगर आपका पीरियड्स के बीच का गैप 21 दिन से कम है या 35 दिन से ज्यादा है तो इसे इरेगुलर पीरियड बोला जा सकता है। साल में एक या दो बार इस तरीके की अगर इरेगुलरिटी होती है तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इतना वेरिएशन बॉडी में नॉर्मली होता है। लेकिन साल में दो बारी से ज्यादा अगर आपके पीरियड्स के बीच का गैप 21 दिन से कम का रहा है या 35 दिन से ज्यादा का रहा है तो ये साइन है, ये लक्षण है कि हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है जिसके चलते हमारे पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। बेसिकली जो पीरियड्स हैं वो दर्शाते हैं अंडाक्षय के अंदर के फंक्शन। अगर अंडाक्षय में अंडा बनने की प्रक्रिया सही तरीके से हो रही है तो अंडा जब बन के रिलीज होता है तो उसकी लाइफ होती है 24 घंटे की। 24 घंटे के अंदर में अगर अंडा और स्पर्म मिल गए, फर्टिलाइजेशन हो गया, प्रेगनेंसी रुक गई तो पीरियड्स हमारे स्किप हो जाते हैं यानी कि लेट हो जाते हैं। अगर 24 घंटे के अंदर में अंडे का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो इसका मतलब वो अंडा डेड कर जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा और उसके 14 दिन के बाद पीरियड्स आना कंपलसरी हो जाता है। तो अगर ओवरी में ओव्यूलेशन सही समय पे नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है मतलब एग बन ही नहीं रहा है या एग समय से पहले या समय से लेट बन रहा है तो ऐसे में पीरियड्स का इरेगुलर होना बहुत आम सी बात है। ज्यादातर केसेस में इरेगुलरिटी के जो रीजन होते हैं, अगर एक या दो बार साल में पीरियड्स डिस्टर्ब हो रहा है तो वो स्ट्रेस रिलेटेड होते हैं कि आपके काम में कुछ चेंजेस आए, आपके घर के माहौल में कुछ चेंजेस आए, आप किसी वजह से लेकर परेशान है तो साल में एक दो बारी आपके पीरियड डिस्टर्ब हो सकते हैं। अगर ज्यादा बारी इस तरीके का डिस्टर्बेंस हो रहा है तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना जरूरी है ये जानने के लिए कि इसका रीजन क्या है। इसके रीजन हो सकते हैं हार्मोनल डिसफंक्शंस यानी कि हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना, थायराइड हार्मोन्स में चेंजेस आना, प्रोलैक्टिन लेवल्स का गड़बड़ा होना, आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होना जिसकी वजह से फॉलिकुलर जेनेसिस यानी कि फॉलिकल बनने की, रिलीज होने की जो प्रोसेस है वो गड़बड़ हो जाती है, ओवेरियन रिजर्व्स का नॉर्मल से कम होना, ये वो हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं जिसके चलते एग बनने की प्रोसेस गड़बड़ हो सकती है। अगर आप किसी मेडिसिन पे बहुत लंबे टाइम तक हैं, खासकर शुगर की मेडिसिन, ब्लड प्रेशर की, नींद आने की मेडिसिन या एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी एंजाइटी ड्रग्स, ये सब जो मेडिसिन हैं ये भी आपके ओव्यूलेशन को डिस्टर्ब कर सकते हैं जिसकी वजह से पीरियड्स गड़बड़ हो सकते हैं। या आपने अगर हार्मोनल पिल्स लिया है और उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है, एंडोमेट्रियोसिस है उसके लिए आप कुछ हार्मोनल सप्रेशंस ले रहे हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स पे हैं, कुछ सर्जरीज हुई हैं जो कि लंबे टाइम तक चली, हॉस्पिटलाइजेशन लंबे टाइम तक चला तो ये आपके पीरियड्स को डिस्टर्ब कर सकता है। अगर पीरियड्स स्टार्ट होते हैं जिस एज में, जिसे हम बोलते हैं मेनार्की, उसके शुरुआत के साल 2 साल में अगर ये डिस्टर्बेंस हो रही है तो उसमें घबराने की बात नहीं है। 2 साल लगते हैं किसी भी एक सिस्टम को सेट होने में और एक नॉर्मल पैटर्न में बैठने के लिए। 2 साल से ज्यादा अगर ये डिस्टर्बेंस चलती जा रही है तो ये सब टेस्ट कराने कंपलसरी हो जाते हैं। अगर आपके पीरियड्स डिस्टर्ब है तो आपका एक रूटीन तो इससे डिस्टर्ब होता है, टेंशन भी होता है कि कभी भी पीरियड्स आ जाएगा तो आप अपनी एक्टिविटीज उस हिसाब से प्लान नहीं कर सकते हैं। खासकर वो कपल्स जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, इरेगुलर पीरियड से आपको इनफर्टिलिटी की समस्या भी हो सकती है क्योंकि इरेगुलर पीरियड जैसे कि मैंने बोला है अंडा बनने की प्रोसेस में गड़बड़ी की वजह से होता है। तो जाहिर सी बात है अगर आपका अंडा ठीक से नहीं बन रहा होगा या टाइम से नहीं बन रहा है तो प्रेगनेंसी ठहरने में भी दिक्कत आती है और बाई चांस अगर प्रेगनेंसी रुक जाती है तो ऐसे केसेस में मिसकैरेज यानी कि अबॉर्शन होने के चांसेस भी ज्यादा है। तो अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं तो आपको घबराने की बात नहीं है। पहले आप ये जानने की कोशिश करिए कि ये कहीं नॉर्मल वेरिएंट तो नहीं है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि पीरियड्स रेगुलर होना मतलब कि एक फिक्स डेट या फिक्स्ड अंतराल में आना, ऐसा नहीं होता है। कभी अगर आपके पीरियड्स 21 दिन में आ रहे हैं, कभी 28 दिन में, कभी 30 दिन में, कभी 35 दिन में, तो ये नॉर्मल ही माना जाएगा, इसे हम लोग इरेगुलर नहीं बोलते।
अगर 21 दिन से कम का गैप है तो हम बोलेंगे कि टाइम से पहले आ रहा है। 35 दिन से ज्यादा का गैप है तो हम बोलेंगे कि टाइम से लेट आ रहा है। तो एक मेंस्ट्रुअल कैलेंडर कम से कम आप 4-6 महीने बनाइए अपनी डायरी में या जहाँ कहीं पे भी आप नोट्स बनाते हैं, वहाँ लिख के रखिए कि आपका पीरियड किस डेट पे स्टार्ट हो रहा है, कब खत्म हो रहा है और नेक्स्ट आपका पीरियड कब आ रहा है। तो ये 4-6 महीना अगर आप इसे ट्रैक करेंगे तो ही हम जान सकते हैं कि हमारे पीरियड्स रेगुलर हैं या इरेगुलर, और अगर इरेगुलर है तो फिर आपको गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना है। वो सब इन्वेस्टिगेशंस जिसकी अभी हमने बात करी वो कराना है और उसमें फिर जो भी रीजन निकल के आता है उसे इजीली फिर ट्रीट किया जा सकता है।